नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजे कार्टून। स्वागत है आपका एजे ज्ञान चैनल पर, जहां कहानियों के साथ होता है ज्ञान, सीख और जिंदगी के प्यारे सबक। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की कहानी, जहां धूल भरी गलियों में सपने भी पलते हैं। और यहीं हमारी मुलाकात होती है विवान से, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी उसके साधारण से दिखने वाले माहौल को पूरी तरह बदलने वाली थी। अरे, पहले घर में चूल्हा तो ठीक से जल जाए। ये शब्द सिर्फ एक मजाक नहीं थे। नहीं, ये तो वो दीवारें थीं जो विवान के सपनों के चारों ओर खड़ी की जा रही थीं। और यहीं से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया की छोटी सोच के खिलाफ। तो आइए विवान के इस सफर का पहला पन्ना खोलते हैं। ये उस सपने की कहानी है जो चुनौतियों के बीच जन्मा और जिसे हकीकत बनाने के लिए 100 मुश्किलों को पार करना पड़ा। विवान की दुनिया कैसी थी? मिट्टी का घर था, कच्ची सड़कें थीं, परिवार के पास पैसे भले ही कम थे, लेकिन सपनों का खजाना भरपूर था। और यही वो जमीन थी जहां विवान के बड़े इरादों की जड़ें मजबूत हो रही थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे होते थे, विवान की आंखें अक्सर आसमान को ताकती रहती थीं। और उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहता था। ये कोई बचकाना सवाल नहीं था, ये उसके अंदर की एक आग थी, अपने गांव की हदों से आगे निकल जाने की आग। उसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब उसके टीचर ने पूछा तो जवाब सीधा दिल से निकला। वो इंजीनियर बनना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो गांव से भाग जाए, बल्कि इसलिए ताकि वो वापस आकर अपनी जड़ों को और मजबूत बना सके। लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। घर में बिजली नहीं थी तो सड़क पर लगी अकेली लाइट ही पढ़ाई का जरिया थी। और साथ में कौन थे? मच्छर और सर्द हवा। फिर जब पिता बीमार पड़ गए तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। दिन में खेतों में काम और रात में किताबों से दोस्ती। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की असली परीक्षा थी। पर उन अंधेरी रातों का नतीजा एक चमकदार सुबह लेकर आया। 12वीं के एग्जाम में उसने पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। और अचानक जो लोग कल तक उस पर हंसते थे, आज अपने बच्चों को उसकी मिसाल दे रहे थे। ये एक बड़ी जीत थी, पर विवान जानता था कि असली चढ़ाई तो अभी बाकी है। गांव में मिली कामयाबी के बाद विवान ने शहर की चकाचौंध में कदम रखा। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और शहर की पहली ठोकर उसका इंतजार कर रही थी। शहर तो मानो एक भूल भुलैया था। ऊंची ऊंची इमारतें, रफ्तार से भागती गाड़ियां और अंग्रेजी बोलने वाले लोग। पहली बार विवान को ऐसा लगा कि वो इस कंक्रीट के जंगल में कहीं खो गया है, कि वो यहाँ का है ही नहीं। और फिर उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया, फेल। बस एक शब्द में उसकी सालों की मेहनत सिमटकर रह गई थी। वो अपने सफर के सबसे निचले पॉइंट पर था। गांव वापस लौटती ट्रेन का सफर घर वापसी जैसा नहीं, एक हार का सफर लग रहा था। ट्रेन के साथ साथ उसका सपना भी जैसे अंधेरे में गुम हो रहा था। घर पहुंचकर उसकी आवाज में सिर्फ टूटे हुए हौसले की आवाज थी। शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घनी रात के बाद ही सुबह होती है। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां विवान की हार उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उस गहरी निराशा के पल में उसकी माँ ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस चुपचाप उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक रख दी। क्योंकि कभी-कभी शब्द नहीं, खामोशी सबसे ज्यादा हिम्मत देती है। ये वही नोटबुक थी जिसमें उसने बचपन के सारे सपने संजोए थे। और पहले ही पन्ने पर उसकी अपनी हैंडराइटिंग में एक वादा लिखा था, मैं हार नहीं मानूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे उसकी आत्मा की आवाज थी जो उसे हारने से रोक रही थी। उस रात विवान ने असफलता को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह देखा। उसने समझा कि फेल होने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक इशारा होता है कि हमें और मजबूत बनना है। और बस इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। इस नई सोच के साथ दूसरी कोशिश शुरू हुई। पर इस बार ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये एक मिशन था। सुबह 4 बजे उठना, हर टॉपिक के नोट्स बनाना, पुराने एग्जाम पेपर्स सॉल्व करना। हर कदम एक पक्के इरादे के साथ उठाया गया था। और इस बार नतीजा एक जश्न बनकर आया। उसका सिलेक्शन हो गया था। ये सिर्फ विवान की जीत नहीं थी, ये पूरे गांव की जीत थी। जिन सड़कों ने उसे हारा हुआ देखा था, आज उन्हीं सड़कों पर उसके लिए फूलों की बारिश हो रही थी। तो विवान इंजीनियर बन गया।
कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, है ना? पर क्या मंजिल पर पहुंचना ही असली कामयाबी है? चलिए देखते हैं, सफलता का असली मतलब असल में होता क्या है। कई साल बीत गए, शहर ने विवान को कामयाबी दी, नाम दिया, लेकिन उसका दिल, वो तो हमेशा अपने गांव में ही रहा। तो वो लौटा, तजुर्बे और ज्ञान के साथ, अपने उस बचपन के वादे को पूरा करने के लिए। और उसने गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कच्ची सड़कें थीं, वहां अब पक्की सड़कें थीं। जो स्कूल टूटा फूटा था, वहां अब बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजती थीं। और वो जो एक अकेली स्ट्रीट लाइट थी, उसकी जगह पूरा गांव एलईडी लाइटों से जगमगा रहा था। एक शाम विवान ने कुछ ऐसा देखा कि मानो वक्त घूमकर वापस आ गया हो। एक बच्चा उसी जगह पर नई एलईडी लाइट के नीचे पढ़ रहा था, जहां कभी विवान खुद अंधेरे से लड़कर पढ़ा करता था। ये वो पल था जब उसका संघर्ष किसी और के सपने की रोशनी बन चुका था। विवान ने उस बच्चे से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? और उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो किसी भी इंजीनियरिंग अवार्ड से कई ज्यादा बड़ा था। उसने कहा, आप जैसा। बस उसी पल विवान को अपनी असली कामयाबी का एहसास हुआ। तो विवान की कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता तो एक मशाल जलाने जैसा है, ताकि हमारी रोशनी में कोई और अपना रास्ता देख सके। तो सवाल ये नहीं कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी रोशनी से किसका रास्ता रोशन करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।